सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, जहां महामारी बीमारी कोरोना वायरस ने अपना पैर पसार चुका है। दूर दराज काम करने गए मजबूर है घर वापसी को ट्रक में लदे केले के पत्ते के नीचे छुपकर अपने घर को आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ मजदूर पैदल चलकर भूखे प्यासे आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं बच्चे भी हैं। सोनभद्र रेणुकूट वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पे खड़ा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ ये लोग कहाँ से पैदल आ रहे हैं और कब चले ये अपने घर के लिए। सरकार द्वारा लॉकडाउन कई दिन हो गए, जिनके कारण ये मजदूर जहाँ काम करते थे वहाँ से विवश होके, क्योंकि काम नहीं मिल रहा था, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, ये अपने घर के लिए पैदल निकले। मैं जानना चाह रहा हूँ, इन लोगों से बात करता हूँ कहाँ से और कब चले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? किस गांव की रहने वाली है? हम लोग यहाँ आश्रम। कहाँ से आप लोग पैदल आ रही हैं? हम लोग बनारस से आ रहे हैं। कब चली थी बनारस से? आज लेके 4 दिन हो गया। 4 दिन। रास्ते में क्या खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं आपको मिली? नहीं। कहीं नहीं मिली? नहीं। आप लोग भूखे प्यासे आ रहे हैं, कहीं रास्ते में कोई खाने के लिए नहीं मिला आपको? क्या नाम है आपका? सुनीता। किस गांव की रहने वाली है? नदीरा। क्या वहाँ से आप क्यों गई थी बनारस मुगलसराय? काम करने के लिए। कब से चली पैदल? 4 दिन हो गया। अब तक रास्ते में आपको कहीं खाने की व्यवस्था नहीं हुई? कहीं भी नहीं। रात दिन पैदल चली। कितने लोग पैदल आ रहे हैं? लगभग कितने लोग होंगे आप लोग? 8 लोग। आप इन मजदूरों का दर्द सुनिए। ये 4 दिन से पैदल ही आ रहे हैं, इन्हें कहीं भी रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सोनभद्र से मनोज सिंह राणा। मिर्ज़ापुर से ट्रक में कुछ आदमी पत्तों के अंदर छुप के जिले में दाखिल हुए थे, जिसकी सूचना आपको दी गई थी। क्या कार्रवाई हुई और क्या सही है? देखिए, हमारे पास तरह तरह की सूचनाएं आती रहती हैं, हर तरीके की सूचनाएं आती हैं, और सूचनाओं पर कार्रवाई और सिर्फ यही रहता है कि किसी तरीके से जनपद में किसी तरीके का संक्रमण ना आए। इसी के दृष्टिगत हर वो सूचना, चाहे वो पैदल चलने की सूचना आने की बात हो, किसी गाड़ी के माध्यम से सूचना आने की बात हो, या किसी तरीके की सूचना आने की बात हो, उसको पुलिस द्वारा रोक करके उसको चेकिंग वगैरह की कार्रवाई कराई जाती है, और उनको निर्देशित किया जाता है कि वो जहाँ रहें अपने होम क्वारंटाइन में 21 दिन तक रहें, अनावश्यक रूप से संक्रमण न फैलने पाए, इसमें वो मदद करें। सर, ये मजदूर ट्रक के अंदर कहाँ से आ रहे थे, इसकी कोई जानकारी थी आपको? वो बेसिकली चाहे किसी भी तरीके की मजदूर आने की बात हो, ये बताया गया है कि अगर इस उत्तर प्रदेश के कहीं भी उसमें आ रहे हैं और उनको किसी तरीके की बीमारी नहीं प्राथमिक रूप से पाई जा रही है, तो उस स्थिति में उनको अपने घर जाने दिया जाए और घर में अपना 21 दिन की अपना होम क्वारंटाइन में रहे। सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 5 राज्यों से सटा हुआ है, और उसके बावजूद भी सर ये लोग ट्रक के अंदर छुप के किसी तरह पत्तों के नीचे छुप के जिले में दाखिल हो जा रहे हैं। इस पर इनके मेडिकल द्वारा कोई जांच हो रही है, नहीं हो रही सर? नहीं, देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दूं कि सोनभद्र 5 राज्यों से नहीं बल्कि सोनभद्र 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, और यहाँ चाहे वो अंतर्राज्यीय बैरियर के माध्यम से आ रहे हों, अंतर जनपदीय बैरियर के माध्यम से आ रहे हों, जहाँ कहीं हम आवश्यकता महसूस करते हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूरी कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सर। दिए 150 रुपये बता रहे थे अभी तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। कहाँ से ट्रक पे चढ़े हो? मिर्जापुर से। कितना भाड़ा दिए हो ड्राइवर को? कितना भाड़ा दिए हो? पुलिस वाला बैठ दिया, तुम बैठ दिया। कौन बैठाया? पुलिस वाला बैठ दिया। कौन ट्रक पे बिठाया आप लोगों को? ड्राइवर ने बिठाया। ये ट्रक केरला की है, ड्राइवर द्वारा सवारी बिठाया जा रहा है। एक तब पूरा देश परेशान है लॉकडाउन को लेते हुए, कैसे दूरी करें, और यहीं सोनभद्र में एक ड्राइवर द्वारा एक गाड़ी में लेबर बिठा के लॉकडाउन का धज्जिया उड़ा दिया। क्या नाम है आपका? राम अवतार। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं ग्वालियर से आ रहा हूँ। ग्वालियर से आ रहे हैं? हाँ। पैदल? हाँ, पैदल ही आ रहा हूँ। कोई साधन नहीं है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है। कब चले थे आप? आज 6वां दिन हो गया है। रास्ते में कहीं आपका जांच हुआ था? जांच नहीं हुआ था। कहीं जांच नहीं हुआ? नहीं। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हवाई पट्टी जा रहा हूँ, मेरपुर हवाई पट्टी। वहाँ तक जा रहे हैं? हाँ। ग्वालियर से पैदल आ रहे हैं, इनका कहीं भी मेडिकल द्वारा कोई जांच नहीं हुई है।
ये अपने घर सोनभद्र इस वक्त अभी है। आप खुद इनकी जांच अभी तक नहीं हुई और पैदल चले आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं अभी तक इनकी कोई किसी को भी स्वास्थ्य विभाग को इनकी सूचना नहीं है। सोनभद्र से मनोज डाला। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं? रास्ते में कोई आप लोग को व्यवस्था खाने पीने की? कब चले थे आप लोग? 4 दिन हो गए। 4 दिन। रास्ते में कहीं आप लोग का जांच हुआ? जांच उधर में हुआ है, किधर? बनारस। बनारस में हुआ। फिर और रास्ते में कहीं जांच नहीं हुआ? जब आप सोनभद्र घुसे होंगे बॉर्डर पे, कोई जांच हुआ आपका? कोई आपको देखा, रोका? कोई नहीं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सूरत। ये पूरे लोग कहाँ से आ रहे हैं? सूरत गए सर। ये लेबर, ये कैसे हाँ नहीं, ये कैसे ट्रक के अंदर सब इतने लोग आए हैं? इतने लोग कैसे आए? पैदल आ रहे थे सर। आप नीचे आइए। मेरा नाम तो दादूलाल है। तुम कहाँ से आ रहे हो? हम फर्रुखाबाद कानपुर से आ रहे हैं। जिस ट्रक में तुम अभी चढ़े थे, हाँ जिसपे केले के पत्ते लदे हुए थे, हाँ। उस ट्रक में तुम कहाँ से चढ़े थे? हम अभी वैसे तो पूरा नहीं पता है। वो कहाँ ट्रक से तुम्हें बैठे। कहाँ मिली थी? ये जंगल एरिया मिला था। मिर्जापुर रोड पे। हाँ, तुमसे कितना पैसा लिया? पहले तो 100 रुपया लिया। 100 रुपया लेने के बाद फिर आधे रास्ते में जैसे चेकिंग होने लगा, उसके बाद 50 रुपया और ले लिया। 50 रुपये और ले लें। क्या तुम्हें कोई पुलिस वाले उस को मना नहीं किए कि तुम लोग इतने आदमी ट्रक पे बैठ के कैसे जा रहे हो? पुलिस वालों की नज़र नहीं पड़ी? नहीं, उनकी नज़र नहीं पड़ी। पत्तों के नीचे तुम लोग सब मजदूर छुपे थे। यस, कितने मजदूर थे तुम लोग? 20-25 लोग थे। 20-25 लोग। और कहाँ जा रहे थे तुम लोग? अब जा रहे थे हम लोग, जैसे उनको जाना था यहाँ, किसी को चौपन जाना था, किसी को बिहार। वो ट्रक कहाँ जा रही थी अभी? रेणुकोट जा रहे थे। वो ट्रक रेणुकूट जा रही थी। आप लोग से 150 रुपये लिया गया। ठीक। आप लोग की मिर्जापुर में कहीं जांच हुई थी? हाँ, कहीं रास्ते में कोई जांच हुआ? हुआ है। नहीं, पुलिस वाले जब आप लोग को चेक किए थे, हाँ, तो पुलिस वालों को तो जानकारी में नहीं है कि आप लोग बैठे थे? नहीं है ना? नहीं। चले। और आप कहाँ जा रहे हैं अब? अब सिंगरौली जाएंगे हम। ट्रक पुलिस के रोकने पर ट्रक वाले ने उतार दिया। जब पत्रकार आ गए तो पुलिस ट्रक वाले ने उतार दिया आप लोग।